नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ गूंजी बड़ी आवाज। अखिल भारतीय समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसडीएम सुनील कुमार धनवंता को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील क्षेत्र के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक खुलेआम धारा 24 वरासत खसरा समेत तमाम राजस्व कार्यों में आम जनता से पैसों की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है, जिससे आम नागरिक बेहद परेशान है और क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। आजाद नेता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो समरसता विचार मंच के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस बीच एसडीएम सुनील कुमार धनवंता ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो इसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर साक्ष्य सहित प्रशासन को सौंपे। प्रशासन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। इस मौके पर राजेश गौड़, रामाशंकर गौड़, बलवंत यादव, दानिश शेख, शहजाद, गालिब, दीपचंद, रामविलास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भारत में आजाद नेता के नाम से जानते हैं लोग। आज हमारा मंडली भ्रमण के दौरान हमारा दौरा जो है निजामाबाद तहसील पे हुआ है और यहाँ पर लेखपाल और कानगो के देख रेख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वो विरासत के नाम पे या तो आपके अभिलेखों को चढ़ाने के नाम पे या आपके धारा 24 के पैमाइश के नाम पे लगातार व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है तहसील के अंदर। इसी के लिए हम आए हुए हैं कि एसडीएम साहब अपने महतातों को लेखपाल और कानगो के ऊपर समय रहते आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो समरसता विचार मंच के कार्यकर्ता जिला और प्रदेश तहसील पे धरना देने का काम करेंगे। आया दिन किसानों का फोन आता है कि हमारा धारा 24 की पैमाइश की बात है, हमारा जो है अभिलेखों में नाम चढ़ाने की बात है, विरासत की बात है, लगातार पैसे की बात हो रही है। और आप बताइए लेखपाल 4 व्हीलर से चल रहा है, कहाँ से तभी पैसे आ रहे हैं भाई? 4 व्हीलर से लेखपाल चल रहा है, पैसा कहाँ से आया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको सरकार पैसा दे रही है विरासत और धारा 24 की पैमाइश करने के लिए, न कि जनता के साथ आप धन उगाही करने के लिए। एसडीएम साहब के खिलाफ यहाँ पर भी 3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन चला है और आप एसडीएम साहब को आज ये लोग जब धारा 24 पर एसडीएम साहब का आदेश होता है कि जाओ 29/41 की पैमाइश करके हमको रिपोर्ट पेश करो, तो फील्ड बुक के नाम पे मौके पर जनता को शोषण किया जा रहा है। भाई किसान क्या कर सकता है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि एसडीएम साहब समय रहते अगर लेखपाल कानगो को अगर सही हिदायत नहीं देते हैं, समय रहते अगर लेखपाल कानगो पे काबू नहीं लाते हैं, तो समरसता विचार मंच के कार्यकर्ता जिला और प्रदेश आपके तहसील को आंदोलन का अड्डा बना देंगे। और देखता हूँ कि कब तक आप भ्रष्टाचार करेंगे। तहसील में आया दिन लोग एप्लीकेशन लेके परेशान, लेखपाल नहीं सुन रहा है, कानगो नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? इसके पीछे सोचना पड़ेगा। विरासत सब जानता है, पूरा गांव जानता है। किसी के बाप एक्सपायर कर गए, प्रधान से पूछ लो। किसी के बाप मर गए, बीडीसी से पूछ लो। बाप मर गए, उसके पड़ोस से पूछ लो, उस गरीब की विरासत कर दो। वर्तमान सरकार दावा करती है भ्रष्टाचारी खत्म हो गए, भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है जी। खाता न वही जो सरकार बोल दे वही सब है सही। क्या आप करते पत्रकार साथियों, पत्रकारों को थाने के अंदर नंगा कर
कहा जा रहा है। बहुत पहले मध्य प्रदेश की घटना आप लोग को याद होगा। सरकार के अंदर एक एक धाकड़ है। 6 लेंथ पे जाके देख लीजिए, सीसी फुटेज के अंदर देख लीजिए सरकार की स्थिति क्या चल रही है। इनके पार्टी के धाकड़ बैल बेटियों के अपमान कैसे कर रहे हैं, इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं, इस पे सोचने की विषय है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा, मैं अपने विषय से हटना नहीं चाहता। तहसील के अंदर लेखपाल कानगो आदत से बाज आ जाए, और नहीं तो आजाद भारत में आजाद नेता के चेहरे को रिलीज कर ले। नहीं मानोगे तो मलाला भी जानते हैं, और नहीं मानोगे तो इतिहास गवाह होगा, हालात बदल जाएंगे। धन्यवाद जी सर। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या मांग है उसमें? क्या आज जाहिद उर्फ आज़ाद जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय समरसता विचार मंच, इनके द्वारा इस बाबत ज्ञापन दिया गया है कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व अन्य कर्मचारियों द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है और अवैध रूप से धन की उगाही की जा रही है। इसके संबंध में मेरी सभी जनता से, तहसील के क्षेत्रवासियों से अपील है, निवेदन है कि यदि आपसे किसी भी कार्य के लिए कोई राजस्व का कर्मचारी, लेखपाल हो, कानगो हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, या कोई भी व्यक्ति आपसे धन की मांग करता है या आपसे अवैध रूप से कोई मांग करता है, अनुचित मांग करता है, तो आप उसका वीडियो बनाइए, आप उसका ऑडियो बनाइए और उसको साक्ष्य के तौर पे मेरे समक्ष प्रस्तुत करिए। आवेदन के तौर पे उस कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप सभी से ये संदेश है कि तहसील में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अन्य अवैध गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और कोई भी कर्मचारी हो चाहे उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप सभी जनता का मुझे सहयोग चाहिए। और यदि कोई भी कर्मचारी आपको परेशान करता है, आपके आवेदन का या आपके किसी भी प्रकरण का समय से समाधान नहीं करता है, गलत रिपोर्ट लगाता है, आपको परेशान करने का प्रयास करता है, तो तत्काल आप तहसील में गोपनीय रूप से भी सूचना दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे कमरा नंबर 4 में, या फिर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलकर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं। उस कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।